प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम करता हूँ प्रियो, धन्यवाद देता हूँ। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उन तमाम बातों के लिए, उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। आमीन। हम बीते दिनों से सीख रहे हैं कि हमारे जीवन की सांस क्या है। हमारे जीवन की सांस प्रभु को धन्यवाद देना, उसकी स्तुति और आराधना करना है। हालेलुया। और कुछ बातों को हमने सीखा है, कुछ ईमेल्स मुझे आए हैं और लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है, उन्हें नई बातों को सिखा रहा है, इसलिए मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज फिर एक बार हम अपने विषय में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, तू हमारा स्वर्गीय पिता है राजा। मनुष्य भले ही हमें छोड़ दे राजा, मनुष्य भले ही हमें गलत कहे प्रभु परमेश्वर पिता, परंतु प्रभु जी मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरी आंखें निरंतर हमारी ओर लगी हुई है। तू हमें क्षमा करने वाला, हम पर कृपा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के आने वाले वचनों को हम फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। तेरी आत्मा की अगुवाई में लेकर तू हमें आगे बढ़, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, ताकि हम औरों के लिए आशीष बन सके। शैतान की हर एक योजना को हम अपने जीवन से घुड़कते हैं परमेश्वर पिता। अब प्रभु तेरा और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। सो प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए। कल हमने कुछ बातों को सीखा था और मैंने आपको कहा था कि भजन संहिता ये जो पुस्तक है, ये पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ी पुस्तक है। आमीन। और मैंने कल आपको बताया था कि इसका जो भजन या साम, इसका जो इब्री शब्द आया हुआ है वो आया हुआ है ठकेली, अर्थात प्रेजेस। हिंदी में हम उसे स्तुति कहते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। इसका अर्थ है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसने हमें इतनी सबसे बड़ी पुस्तक भजन संहिता की इसलिए दी ताकि वो हमें स्तुति के विषय में बहुत कुछ सिखा सके। हालेलुया। इसीलिए वो हमको सिखा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हम लगातार उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति करते रहे। हालेलुया। आइए आज हम जब अपने मनन में आगे बढ़ रहे हैं, मैंने आपको कल एक बात और बताई थी। अगर आप आपके जीवन के किसी विकट परिस्थिति में हैं, किसी प्रश्न का उत्तर, प्रार्थना का उत्तर अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो रोज आप भजन संहिता पढ़िए और जोर से पढ़िए, ताकि शैतान भी उस भजन संहिता को आपके मुख के द्वारा, अंगीकार के द्वारा सुन सके और उसकी आपके जीवन की परिस्थितियां जो उसने आपके जीवन में तैयार की है वो ताश के पत्तों के नाई बह जाए। हालेलुया। वो ढह जाए और आपको परमेश्वर आशीषों में बढ़ाता चले। आमीन। प्रियो, आइए आज हम एक वचन पढ़ेंगे और इससे हम आज के मनन का अध्ययन का शुरुआत करेंगे। भजन संहिता उसका 106 अध्याय और उसका 47 वचन। भजन संहिता Psalms 106 एंड वर्स 47 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र भी आपके पास हैं और आप लगातार वचनों का मनन कर रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं। भजन संहिता 106 और उसका 47 वचन। Psalm 106 and verse 47 and the verse says भजन संहिता 146 भजन संहिता 106 और उसका 47 वचन कहता है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आपको और मुझे आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन, मैं चाहता हूं कि मैं ये वचन आपके सामने इंग्लिश में भी पढ़ूं, जो वर्जन मेरे पास है। और वचन कहता है, सेव अस लॉर्ड अ गॉड एंड गैदर अस फ्रॉम अमॉन्ग द नेशंस और जेंटाइल्स, दैट वी मे गिव थैंक्स टू योर होली नेम एंड टू ट्रायम्फ ग्लोरी इन योर प्रेज। जो आखिरी का है ना, जो इंग्लिश बाइबल का अध्ययन करते हैं, आखिरी की जो लाइन है वो अंडरलाइन कीजिए। एंड टू ट्रायम्फ इन योर प्रेज। कुछ जगह पर ग्लोरी लिखा हुआ है ना, एंड ग्लोरी इन योर प्रेज, बट मेरे पवित्र शास्त्र में एंड टू ट्रायम्फ इन योर प्रेज। आमीन। सो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और वचन यहाँ पे हमको सिखाता है प्रियो, जब आप धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया हमको लगातार परमेश्वर का धन्यवाद देना है और उसके बाद लगातार उसकी स्तुति करनी है। और अब जब लगातार परमेश्वर के नाम का धन्यवाद और उसके बाद उसकी स्तुति करते हैं, उसका गुणानुवाद, उसकी बड़ाई करते हैं, तो परमेश्वर हमें यहाँ बताता है कि वो हमें क्या करता है, वो हमें विजय को देता है। हालेलुया। आमीन। लेकिन अगर आप इब्री भाषा में
ट्रायम्फ इस शब्द का अर्थ देखेंगे इब्री भाषा में, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, TRIUMPH है ना, मैंने मेरे पवित्र शास्त्र में ट्रायम्फ लिखा है, मैंने विजय है ना, बट जो अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा, या गूगल के मीनिंग्स में आप जाएंगे तो ट्रायम्फ का अर्थ आपको लगेगा विक्ट्री या विजय, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रायम्फ का अर्थ अगर इब्री भाषा में देखेंगे तो ट्रायम्फ का अर्थ होता है प्रियो, इट सेज एक्सॉल्टेशन रिजल्टिंग फ्रॉम विक्ट्री। हालेलुया। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, ट्रायम्फ का इब्री भाषा का हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है एक्सॉल्टेशन रिजल्टिंग फ्रॉम विक्ट्री। जब हमको विजय प्राप्ति होती है तो जो व्यक्ति हमें विजय को देता है उसको ऊंचे पर उठाना, इसका अर्थ होता है ट्रायम्फ। हालेलुया। इसका अर्थ सिर्फ विक्ट्री नहीं होता है ट्रायम्फ का अर्थ, परंतु विक्ट्री से भी ऊपर होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है इब्री भाषा के ट्रांसलेशन में कि जो विजय पहले ही हमने प्राप्त कर ली है, तो जिसके द्वारा हमने विजय को प्राप्त किया है उसकी महिमा करना, उसकी बड़ाई करना, इसको हम ट्रायम्फ बोलते हैं प्रियो। हालेलुया। अर्थात इन एंशिएंट कल्चर ऑफ रोम, या पुराने समयों में अगर मैं आपको बताऊं, इन एंशिएंट वर्ल्ड इट वाज नॉट द विनिंग और विक्ट्री बट इट वाज द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री विच हैज ऑलरेडी बीन वॉन। हालेलुया। पुराने समयों में या रोमी सरकार के समय में या पुराने समयों में क्या होता था, जब कोई ट्रायम्फ करता था या विजय प्राप्त करता था तो वो विजय उसको नहीं बोला करता था, या उसको विनिंग, जीतना या विजय प्राप्त करना उसको नहीं बोलते थे, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद का जो उत्सव होता है वो लोग मनाते थे। हालेलुया। मैं इसको आपको समझाने के लिए और गहराई में हम थोड़ा जाएंगे ताकि आप और सरल रीति से इस बात को समझ सके। इसका मतलब है प्रियो, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब हम प्रभु को किसी बात के लिए विजय पाने के लिए उससे विनती नहीं करते हैं। हम जब स्तुति करते हैं ना, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, तूने रचाई सारी सृष्टि कितनी सुंदर है। जब हम इन गीतों को गाते हैं तो हम उसका गुणानुवाद करते हैं। हम जब स्तुति करते हैं तब हम विजय, प्रभु तो हमें विजय दे, इस बात की विनती नहीं करते हैं स्तुति करते समय। हालेलुया। लेकिन जो विजय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, इसीलिए उस विजय को ग्रहण करके हम विजय से ऊपर उठकर परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं। हालेलुया। स्तुति करना यानी प्रभु से विनती करना नहीं होता कि प्रभु मेरे जीवन के क्षेत्र में तू मुझे विजय दे, प्रभु तू मुझे विजयी बना, उसको स्तुति करना नहीं कहते। स्तुति हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी विजय को प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, जब किसी इंडियन टीम का जब क्रिकेट मैच होता था, अभी तो सब बंद है, लेकिन जब हमने कई मैचेस देखे हैं इंडिया पाकिस्तान या कोई और कंट्रीज के, जब लास्ट बॉल पे जब हम को 5 रन या 4 रन की जरूरत है और जब धोनी 6 मारता है तो क्या होता है, हम विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और क्योंकि हम विजय को पहले प्राप्त करते हैं इसीलिए हम धोनी की स्तुति करते हैं और इंडियन टीम का गौरव करते हैं। हालेलुया। और हम बोस्ट करते हैं कि यह हमारी इंडियन टीम है, यह हमारा इंडियन कैप्टन है जिसके एक शॉट मारने के द्वारा हमने विजय को प्राप्त किया है। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो विजय मांगने के लिए नहीं करते हैं, परंतु हम ऑलरेडी वी आर इन द विक्ट्री, क्योंकि हम पहले ही विजय पाए हुए हैं। इस विजय को पाया है, इसीलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन। 2 Corinthians chapter 2 and verse 14 says, हम सब मिलकर पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार आप नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, सबसे पहले धन्यवाद है, फिर विजय है और फिर स्तुति है। हालेलुया। धन्यवाद देते ही विजय प्राप्ति होना आरंभ होता है और विजय मिलता है, इसलिए हम स्तुति करना आरंभ करते हैं। हालेलुया। फिर एक बार मैं इंग्लिश में ये वचन पढ़ूंगा। इन इंग्लिश इट सेज, बट थैंक्स बी टू गॉड हु इन क्राइस्ट
always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of him everywhere. हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, अगर आपका पवित्र शास्त्र इस समय आपके पास है तो मैं चाहता हूं आप दो बातों को अभी अंडरलाइन करेंगे। दो बातें जो इस वचन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू लर्न एंड टू एक्ट अपॉन। हालेलुया। ये दो बातें हैं। पहला, आप हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं, अध्ययन करते वो लिखेंगे पर शुरुआत का परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसको आप रेखांकित कीजिए या अंडरलाइन कीजिए। और दूसरा, सदा, ये शब्द आप कीजिए, है ना। सदा कहाँ लिखा हुआ है? जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लेकर चलता है। सो पहला क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद दो, और दूसरा सदा, इस शब्द को आप अंडरलाइन कीजिए। हालेलुया। प्रियो, यह वचन बताता है, यहाँ पुराने रोमी राज्य में जय का उत्सव या ट्रायम्फल प्रोसेशन जो होता था ना, हम जानते हैं ना प्रोसेशन रास्ते पर निकलते हैं। सो जो जय का उत्सव या ट्रायम्फल प्रोसेशन जो मनाया जाता था, वो कैसे मनाया जाता था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपको वो दो बातें अंडरलाइन करने बोली है। उस समय में क्या होता था, जब कोई राजा लड़ाई में युद्ध को जीत जाता था या विजय प्राप्त कर लेता था, तब वो क्या करता था? तब वो अपने रथ पर निकलता था ना, चैरियट होता है ना, चैरियट रथ बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। उसमें सफेद बहुत सारे 8-10 घोड़े लगे हुए रहते थे, ओनली व्हाइट हॉर्सेस। इसके बारे में हम कभी और सीखेंगे। मैंने आपको बोला था पिछली बार हम प्राणियों के ऊपर भी अध्ययन करेंगे। पवित्र शास्त्र में गधा दिया है, ऊंट दिया है, बैल दिया है, जितने भी घोड़े दिए हैं, जितना भी प्राणियों के बारे में बताएगा, मैं एक एक प्राणी की विशेषता को हम आने वाले समय में सीखेंगे। परंतु एज फार एज दिस वर्स इज कंसर्न, जहां तक इस वचन के आधार में आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पुराने समयों में जब हम लोग जय के उत्सव में चलते थे, तो जय का उत्सव कैसा होता था? जय के उत्सव में राजा युद्ध को जीतता था और फिर राजा अपने राजमहल से रथ में बैठता था। 7 या 8 घोड़ों का रथ होता था और उसका जो सारथी है वो उस रथ को लेकर रास्ते पर निकलता था। और जो प्रजा होती थी, राजा की जो प्रजा होती थी, वो लेफ्ट और राइट, है ना, जो साइड में पावमेंट्स होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, साइड में चलने के लिए जो जगह होती है रास्ते पर, उस पर लोग चलते थे और वो जय जयकार करते थे, स्तुति करते थे परमेश्वर की कि परमेश्वर ने हमारे राजा को विजय दिलाई है। और वो रास्ते के आजू बाजू से चलते थे और रास्ते पर रथ में बैठा हुआ राजा बड़े आनंद के साथ, उसके मुख पर बड़ा आनंद होता था और वो रास्ते से निकलता था। और जो लोग, जिन लोगों को, जिन राजाओं को उसने हराया है, जिनको पराभूत उसने किया है या जिनका पराभव उसने किया है, वो लोगों को रथ के पीछे बेड़ियों में जकड़ कर घसीटा जाता था। ये होता था असली जय का उत्सव या ट्रायम्फल प्रोसेशन जिसको हम बोलते हैं, है ना। ये इसको इस तरीके से जय के उत्सव को मनाया जाता था। हालेलुया। कि राजा रथ पर है, 8 घोड़ों के, सफेद घोड़ों में वो लेकर आगे बढ़ रहा है, उसका रथ, उसको, उसके चेहरे पर बड़ा आनंद छाया हुआ है। बाहर उसके लेफ्ट और राइट में जो चलने की जगह है, रास्ते के साइड में, वहां पर पूरे लोग चल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका गुणानुवाद कर रहे हैं। और जो बंदी बनाए हुए राजा होते थे, वो हाथ में बेड़िया बांधे हुए रथ के पीछे पीछे चलते थे या घसीटे जाते थे। हालेलुया। इसको कहते हैं जय का उत्सव। आज मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को कहां पर पाते हैं इस जय के उत्सव में? क्या आप अपने आप को दाएं और बाएं लोगों की भीड़ में पाते हैं, या आप अपने आप को राजा के रथ के पीछे आने वाले बेड़ियों में जकड़े हुए उन बंदियों में पाते हैं, या अपने आप को आप राजा के साथ रथ में बैठे हुए पाते हैं? हालेलुया। जिनके कान हो प्रियो, वो सुन ले कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है जब हम धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब हम किस स्थान पर पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर लोग धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, राजा विजयी हुआ, राजा विजयी हुआ है, और सारे बंदियों को पीछे घसीट कर लेकर जा रहा है। तो 3 स्थान हैं, ये आपको निर्णय लेना है। मैं अपने विषय में आपको बताऊंगा मैं कहाँ अपने आप को पाता हूँ, लेकिन मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या आप अपने आप को उन बेड़ियों में जकड़े हुए बंदियों के जैसे रथ के पीछे घसीटे हुए देख रहे हैं, या आप परमेश्वर की स्तुति करते हुए दाएं और बाएं चलने वाली भीड़ में अपने आप को देखते हैं, या आप राजा के साथ अपने आप को रथ में बैठे हुए विराजमान होते हुए देखते हैं? हालेलुया। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन
मैं अपने आप का अगर आपको बताऊं तो मैं अपने आप को राजा के साथ बैठा हुआ पाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि अब मुझे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे राजा ने कलवरी पर मुझे पहले ही विजय को दे दिया है। हालेलुया। अभी मुझे विजय के उत्सव में बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हुए और चेहरे पर आनंद रखते हुए और मनाते हुए मुझे रथ में बैठकर सिर्फ मेरे यीशु नासरी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। आप आपका बताएंगे कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। जब आप लगातार धन्यवाद करते हैं तो विजय आपके जीवन में आ जाती है और विजय आने के बाद ही हम स्तुति में जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, पहले धन्यवाद देना है, फिर स्तुति करना है। और आप अगर ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको विजय को पहले ही दे दिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका स्थान भी जहां मैं बैठा हूं मेरे स्वर्गीय परमेश्वर के साथ, आप भी उसी रथ में पाए जाएंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरा विश्वास है ये बातें आपको परमेश्वर सही तरीके से समझा रहा है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 30वां अध्याय उसके 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 30वां अध्याय Psalms 30 वर्सेस 11 and 12। और वचन कहता है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। यह वचन मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्सेस इन द बाइबल। मेरे जीवन में ऐसी कई परिस्थिति आई जब परमेश्वर ने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया। ऐसी कई परिस्थितियां आई है प्रियो मेरे जीवन में, और आज भी आती है। हालेलुया। आज ही जब मैं आपको यहाँ पर प्रचार करने बैठा हूँ, इस प्रचार करने से इमीडिएट पहले, यानी प्रचार के एकदम पहले परमेश्वर के एक सेवक ने, एक पासवान ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ब्रदर, मुझे आपके बारे में ऐसा ऐसा कोई बोल रहा है। और मैं उनको जस्टिफिकेशन दे रहा था कि नहीं पास्टर, ऐसा नहीं था, वो ऐसा था। तो हमारे जीवन में और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ रोज़ आती है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, वो निरंतर हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, यह वचन बताता है प्रभु आपके और मेरे विलाप को नृत्य में बदल डालता है। हालेलुया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो मेरे और आपके विलाप को नृत्य में क्यों बदल डालता है? आपके दुख को वो सुख में क्यों बदलता है? आपकी निराशा को वो आनंद में क्यों बदलता है? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके पीछे प्रभु की क्या इच्छा है या क्या मनसा है? हमने ये वचन कई बार पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इस विषय में सोचा होगा कि प्रभु तू क्यों मेरे विलाप को नृत्य में बदल। हमारे पास बड़े कॉमन आंसर्स होते हैं। हाँ, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। हाँ, क्योंकि मैं उद्धार पाया हुआ हूँ। हाँ, मेरे पास ये अभिषेक है। हाँ, मेरी ये सेवकाई है। ये इसमें से कोई भी कारण नहीं है कि प्रभु आपके विलाप को नृत्य में बदलता है। हालेलुया। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया कि वो मेरे विलाप को, अर्थात मेरे दुख को नृत्य में, अर्थात आनंद में, यानी मेरे विलाप को नृत्य में बदलना, यानी मेरे दुख को आनंद या सुख में इसलिए बदलता है क्योंकि हमारी आत्मा निरंतर उसकी स्तुति करते रहे और कभी भी शांत ना हो। आमीन। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है, हमने अभी पढ़ा, मेरे विलाप को तूने नृत्य में बदल डाला, मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा। क्यों बांधा है? पहले प्रभु ने बांध दिया है, उसके बाद आपको आज्ञा दे रहा है ताकि मेरी आत्मा, अर्थात मेरी और आपकी आत्मा परमेश्वर का भजन गाती रहे और कभी भी चुप ना हो। हालेलुया। इसका अर्थ है, इसको अगर मैं ऐसा रख दूं इन शब्दों को, तो जब जब आप दुख में रहेंगे, जब जब आप निराशा में रहेंगे, तो एक ही काम आपको करना है, लगातार परमेश्वर की स्तुति और महिमा करनी है। हालेलुया। आपकी आत्मा परमेश्वर का लगातार भजन गाती रहे और उसके द्वारा परमेश्वर आपके कमर में आनंद का पटुका बांधे और आपके विलाप को नृत्य में बदल सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कहता है पहले उसने बदल डाला है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन,
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें अब विश्वास करना है, अभी आत्मा में होकर परमेश्वर की स्तुति और भजन गाने हैं और रुकना नहीं है। जब हम लगातार परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे विलाप को नृत्य में बदल देगा और हमारे दुख से निकालकर हमारे कमर में आनंद का पटुका बांध देगा। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि दे, आपको ज्ञान से भरे प्रियो। इसी से मेल मिलाप करने वाला एक वचन मैं आपके लिए नए नियम में पढ़ूंगा। यह हमने भजन से पढ़ा जो पुराने नियम में पाया जाता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 26 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 26 वचन। और वचन कहता है, इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। हालेलुया। फिर एक बार मैं पढ़ता हूं प्रियो, इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे और मैं चाहता हूं इन वचनों को आप बड़ी गंभीरता से इसका बाद में मनन कीजिएगा। आमीन। प्रियो, यहां पर यह वचन हमको क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने आपको टंग दी है ना, जीभ दी है, हम में से हर एक को वो इसलिए दी है ताकि लगातार इस जीभ के द्वारा आप प्रभु की स्तुति और महिमा करते रहे। हालेलुया। अगर आप इस जीभ के द्वारा प्रभु की स्तुति और महिमा नहीं करते हैं तो आप इसका मिसयूज कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की दी हुई जीभ के द्वारा प्रभु की स्तुति और महिमा नहीं करेंगे, इसका अर्थ है आप परमेश्वर की जीभ को मिसयूज कर रहे हैं। हालेलुया। वचन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेरी जीभ मगन हुई। हालेलुया। आप जानते हैं क्या मगन होना का मतलब क्या है? आमीन। बहुत सालों पहले जब मैं संसार में था और जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो बहुत सालों पहले मैंने एक गीत सुना था। एक बहुत फेमस सिंगर है इंडिया के, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, है ना। ये गीत मैंने सुना था, मुझे अभी एकदम स्मरण आया। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था ये मगन होना क्या होता है, मुझे अभी जस्ट रिमाइंड हुआ इस गीत के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, मेरी जीभ मगन हुई, अर्थात पौलुस की जीभ मगन हुई, अर्थात आपकी और मेरी भी जीभ मगन हुई। जीभ का मगन होना क्या होता है? पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर की स्तुति करते समय उसमें पूरी रीति से खो जाना, यानी परमेश्वर में मगन होना। हालेलुया। और इसीलिए वचन हमको यहाँ क्या बता रहा है कि मेरी जीभ मगन हुई। आमीन। अगर ये वचन हम फिर से पढ़ेंगे, इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई। हालेलुया। किस कारण आपका मन आनंदित हुआ? क्योंकि आपने परमेश्वर की लगातार स्तुति की। परमेश्वर ने आपके कमर में आनंद का पटुका बांधा, स्तुति करने के द्वारा आपके कमर में आनंद का पटुका बांधा, जिसके द्वारा आपका मन आनंदित हुआ और आपकी जीभ परमेश्वर की स्तुति में और अधिक मगन और लवलीन हो गई। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आप और परमेश्वर की स्तुति में पूरी रीति से खो गए। आपको होश नहीं है, जैसे दाऊद के विषय में कहा जाता है, जब दाऊद आराधना करता था तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता था, वो मगन हो जाता था, उसको परमेश्वर के अलावा और कोई सुधि नहीं होती थी, वो लगातार परमेश्वर में बना रहता था। हालेलुया। प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार परमेश्वर के तरीके से प्रभु की स्तुति करेंगे तो विश्वास कीजिए आप परमेश्वर के बहुत करीब चले जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह फोटो में दिखने वाला फोटो फ्रेम का परमेश्वर नहीं है, या बिल्डिंग्स में रुकने वाला और बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है वो अति महान अति करुणामय परमेश्वर है, जिसका सिंहासन आकाश में है और जिसके पांव की चौकी पृथ्वी पर पाई जाती है। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझे और आपको यह अधिकार देता है कि हम अपने जीभ के द्वारा लगातार उसकी स्तुति और उसकी आराधना करते रहे। हालेलुया। प्रियो, एक और वचन हम पढ़ेंगे। जब हमने भजन संहिता 30 और 11 पढ़ा था, जो हमने इस वचन के पहले पढ़ा था, उसके अनुसार लगातार विदाउट सीजिंग प्रभु की स्तुति जब हम आत्मा में करते रहते हैं, तब पौलुस प्रेरितों के काम 2 अध्याय 26 वचन में हमको बताता है कि जब आप आत्मा में स्तुति करेंगे तो परमेश्वर आपके सांसारिक जीवन में आपको बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने ये जो वचन पढ़ा है प्रियो,
प्रेरितों पहले हमने पढ़ा भजन संहिता 30 और 11, जिसमें हमने पढ़ा उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, मेरे कमर का टाट उतरवा कर उसने आनंद का पटुका मेरे कमर में बांधा। ये वचन हमने पढ़े। उस क्यों बांधा? ताकि मेरी आत्मा निरंतर तेरा भजन गाती रहे और कभी भी न रुके। हालेलुया। अक्सर प्रार्थना के विषय में कलीसियाओं को सिखाया जाता है कि विदाउट सीजिंग प्रे, विदाउट सीजिंग, लगातार बिना रुके प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, सचेत रहो, जागते रहो, लगातार प्रार्थना करो। पर जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस वचन के द्वारा बताया कि अमित, जब भजन 30, 11 और 12 के अनुसार जब तू बिना रुके, मैंने नहीं कहा, वचन कहता है मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी भी चूप ना हो। हालेलुया। दैट मीन्स as you pray continuously you have to praise continuously। हालेलुया। जैसे आप प्रार्थना लगातार करते रहते हैं वैसे ही आपको परमेश्वर की स्तुति भी लगातार करनी है। हालेलुया। इस P² को आप ध्यान में रखिए, प्रेयर एंड प्रेज, विदाउट सीजिंग यू हैव टू डू इट। हालेलुया। जैसे प्रार्थना हम लगातार करते हैं वैसे ही स्तुति भी परमेश्वर की लगातार करनी है, रुकना नहीं है। ऐसा वचन बता रहा है प्रियो आपको, मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। और आप जब विदाउट सीजिंग लगातार चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना और स्तुति करेंगे तो परमेश्वर आपसे वायदा करता है। कहां पर वायदा करता है? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 26 वचन, इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ प्रभु की स्तुति में मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। हालेलुया। जब आप विदाउट सीजिंग परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे शरीर को अर्थात तुम्हारी सारी सांसारिक बातों के ऊपर मैं निरंतर आशीषों को उंडेलता चला जाऊंगा। हालेलुया। आशा में बना रहना है। हालेलुया। प्रियो, जब आप स्तुति करते हैं, जब आप आनंद के साथ आनंद का पटुका कमर पर बांधकर लगातार परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर सारे संसार की आशीषों को आपके जीवन पर हाँ और आमीन के द्वारा ही उंडेलता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आमीन। एक और वचन उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, या एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग इस समय डिप्रेशन में हैं या विलाप में हैं, है ना, मॉर्निंग कर रहे हैं या डिप्रेशन में या निराशा में हैं, उदास हो चुके हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं हम लोग एक वचन पढ़े, यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 3 वचन। और वचन कहता है Isaiah chapter 61 and verse 3 says, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हमारा समय आज खत्म हो चुका है। हम इस वचन से कल और परमेश्वर की स्तुति की गहराई में जाएंगे। तब तक आप परमेश्वर में स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बराबर से मेंटेन कीजिए, जरूरी हो तो ही घर के बाहर निकलिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना के पहले प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति में बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।